हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। और अपना जो क्लास केमिस्ट्री 11th क्लास में जो टॉपिक चैप्टर चल रहा था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें अपन ने जो ये जो टॉपिक करवाया था वो था बोर मॉडल। और बोर मॉडल में अपन ने फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें अपन ने बता दी। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या बनते हैं वो भी अपन ने समझा दी। अब अपन जब आते हैं नए टॉपिक के ऊपर, वो है अपना स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में आज अपन समझाते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे अपन को रेनबो दिखता है, कैसे कलर्स अपन को दिखते हैं, उसी को अपन आज समझाते हैं। तो टॉपिक का नाम ले लेते हैं स्पेक्ट्रम। क्योंकि अपने कहा था बोर मॉडल के अंदर ये जो रेडिएशंस, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होता वापस एनर्जी लेवल में आता है, तो कुछ एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है। वो एमिटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी जब रिप्रेजेंट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो अपन को कुछ विजिबल लाइंस दिखती है, कलर्स दिखते हैं। ये कलर्स ही अपने पास क्या होता है, स्पेक्ट्रम। ये अपन नॉर्मली बारिश के दिनों में यूं भी देख सकते हैं कि भाई बारिश के दिनों में 3-4 लाइनें कलर्स की दिखती है, अपन को रेनबो दिखता है। वो भी एक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, स्पेक्ट्रम ही है। तो ये चीज़ें अपन समझाते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे अपन को ये कलर्स दिखते हैं और कैसे इसमें कलर्स कैसे मूव करते हैं। ये अपन आते हैं, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। तो देखो बच्चों, यहाँ अपन एक चीज़ लेते हैं, जब अपन कोई भी वाइट लाइट जिसमें 7 कलर मिक्स है, 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं वो भी अपन बताएंगे अपन। तो एक शेप्स के थ्रू बताते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाते हैं, ताकि ये टॉपिक आपके समझ में आए। तो इसमें से एक ले लेते हैं, एक डायग्राम 3D ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं, चलो। और इसमें भी कलर्स लेने आए तो ये चूज कर लिया, चलो कोई बात नहीं। स्पेक्ट्रम की तरफ आ रहे हैं, और स्पेक्ट्रम में अपन ने देखा है कि अगर आप कोई भी एक कांच का क्रिस्टल भी देखते हैं और लाइट के डायरेक्शन में देखते हैं, तो इसमें भी आपको कलर्स दिखते हैं। वो कलर्स ही क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूँ, ये शेप एक प्रिज्म का मान लेते हैं, ये शेप हो गया, ये प्रिज्म मान लेते हैं। प्रिज्म मान लिया, और इस प्रिज्म के अंदर से इरेज करके वापस बनाते हैं। 3D डायग्राम ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। इरेज करते हैं। यही ले लेते हैं, ये 3D डायग्राम ले लेते हैं। आपको एक प्रिज्म जैसा दिख रहा है इसके अंदर, ये आगे वाले पार्ट है और ये पीछे वाला एक प्रिज्म ले लेते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, वाइट लाइट ले ली। अब वाइट लाइट को ज़्यादा अपन ड्रॉ नहीं करेंगे, वाइट लाइट ले लेते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और एक लाइट यहाँ ले लेते हैं अपन। ये वाइट लाइट है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा डार्क करके दिखाते हैं इसमें। ये वाइट लाइट का सोर्स है, हालांकि ग्रीन लाइट आपको दिख रही होगी, लेकिन ये वाइट लाइट जैसे ही अपन प्रिज्म में से निकालते हैं तो इसमें अलग अलग कलर्स यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ जो मैं कलर्स बताऊँगा कि ये कलर्स आएंगे, एक यहाँ पट्टी बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कलर्स कैसे आएंगे। कलर्स आएगा यहाँ पे,
ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया। फिर ये आ गया यहाँ पे, ये अलग कलर्स आ गया। तो ये अलग कलर आ गया। ये अलग कलर आ गया। और ये अलग कलर आ गया। तो कहने का मतलब है ये अपन लाइट को अगर अपन देख रहे हैं यहाँ से प्रिज्म में से निकलने के बाद में अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो गए, और ये कलर्स अपन को अगर दिखते हैं तो इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में ये जो कलर्स हैं इसको अपन बता देते हैं VIBG, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर नाम आपने सुना होगा। विबग्योर जो कलर्स दिखता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम आपको बारिश के दिनों के अंदर बादलों के अंदर दिख सकते हैं, या स्पेक्ट्रम जो है इसमें अलग अलग कलर्स का रिप्रेजेंटेशन अपन एक कांच के अंदर या एक क्रिस्टल के अंदर से जब लाइट निकलती है तो भी आपको ये कलर्स दिख सकते हैं। ये विबग्योर अलग अलग कलर्स है। विबग्योर का मतलब बता देता हूँ। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, ग्रीन का, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब ऑरेंज, और ओ का मतलब वाई का मतलब येलो, ऑरेंज और रेड। ये डिफरेंट कलर्स जो है अपन को रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, जब आप कोई वाइट लाइट को अगर किसी प्रिज्म में से बाहर निकालते हैं तब ये कलर्स का सेपरेशन हो रहा है। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यही तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जो है जनरली अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। हर एक स्पेक्ट्रम्स को अपन सेम नहीं मानेंगे क्योंकि इनके अंदर वेवलेंथ सबकी अलग अलग है। अब अगर रेड की वेवलेंथ अगर देखें तो लगभग 750 नैनोमीटर के करीब आ जाती है, जबकि वॉयलेट की अगर नैनोमीटर ये वेवलेंथ देखें वो लगभग आती है 400 के करीब, 400 नैनोमीटर। तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है और अलग अलग कलर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिख रहा है, उसी को अपन नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे आगे। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है ये सारी चीज़ें अपन बता देते हैं। तो यहाँ इसकी एक लैंग्वेज को मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आना चाहिए। इफ़ वी पास द वाइट लाइट, if we pass the white light from prism, then white light dissociate in different color, that is known as spectrum. In the spectrum, all the waves have different wavelength and frequency.
फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबके अंदर अलग अलग होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पे भी इनका कलर्स जो है वो अलग अलग है। आपको 7 कलर्स जो दिखते हैं वो विबग्योर होता है, और विबग्योर में अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव्स होती है, उसी से मिलके ये पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये ऐसा नहीं होता जैसा अपन ने कलर्स दिखाया है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा जो बेंट होती है वो वेव्स होती है वॉयलेट, और सबसे कम जो बेंट होता है इसका वो होता है रेड। रेड का जो मूवमेंट या रेड का अपन कहते हैं जो वेव जो है मूव करती है तो वो रेड बहुत कम करती है, लेकिन वॉयलेट का मूवमेंट बहुत तेज़ होता है। तो स्पीड से अगर मूव करना है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शंस होता है वो कहता है वॉयलेट का। तो ये अलग अलग वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती है, जिसको अपन ने यहाँ रिप्रेजेंट करके बताया कैसे किसी का भी स्पेक्ट्रम बन सकता है, और ये चीज़ अपन ने यहाँ बता दी। अब अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रम में एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। वास्तव में एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, बनता कैसे है, और कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको भी अपन डायग्राम के थ्रू ही समझाएंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। और जनरली स्पेक्ट्रम को अपन दो पार्ट में, पहले स्पेक्ट्रम पूरा एक बार समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रम को नॉर्मली कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन, 2 पार्ट्स में। तो यहाँ लिख देते हैं आगे, स्पेक्ट्रम आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। स्पेक्ट्रम आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन, और सेकंड कौन सा आएगा, एब्जॉर्प्शन। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम बन सकते हैं, एक तो एमिशन होता है और दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब एमिशन में क्या होता है और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अगर आपके पास ब्राइट लाइंस आती है, ब्राइट लाइंस, अगर ब्राइट लाइंस आती है तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें सारी कलरफुल लाइंस आती है। और इसमें अगर आपको ब्लैक लाइंस आती है, ब्लैक कलर्स आपको दिखते हैं, तो BLSC के ब्लैक लाइंस अगर आती है तो वो कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो 2 टाइप के इन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बेस पे इनको अलग अलग किया हुआ है। ब्राइट लाइंस कब आएगी और ये ब्लैक लाइंस कब आएगी, अपन आगे बताते हैं इसके अंदर। तो स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन, एमिशन कैसे बनेगा, एब्जॉर्प्शन कैसे बनेगा, ये भी चीज़ अपन समझाते हैं। अब एक चीज़ और बताते हैं कि भाई स्पेक्ट्रम भी इसमें 2 पार्ट इसलिए हो गए कि एक तो होता है रेगुलर और एक क्या होता है, इरेगुलर। जैसे ये वर्ड भी बताते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, या इसको अपन बोल सकते हैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, इरेगुलर। तो रेगुलर का वर्ड का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस, इरेगुलर का मतलब डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में मेन डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने कहा ये जो कलर्स अपने पास आए हुए हैं रेनबो के अंदर, जैसे अपन ने कहा वॉयलेट है, ये वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, रेड वगैरह, ये जो कलर्स अलग अलग दिखते हैं अपन को, तो ये कलर्स अगर आपस में एक दूसरे में मिक्स है तो इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, डिसकंटिन्यू होगा। तो अपन जो रेनबो देखते हैं जिसमें एक कलर दूसरे में मिक्स हो जाता है वो कंटिन्यूस है, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस में भी लीनियर। ये जो आपको दिख रहा है वो स्पाइरल दिख रहा है, ये स्पेक्ट्रम जो अपन को दिखता है, रेनबो दिखता है, वो स्पाइरल दिखता है, लेकिन वो जो आएगा वो लीनियर आएगा, लाइंस में दिखेगा। अपन बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता कैसे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम,
तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक तो अपन बता देते हैं कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है। एक तो डिसकंटिन्यूस होता है और डिसकंटिन्यूस के साथ में यहाँ होता है लीनियर। ये लीनियर भी होता है और डिसकंटिन्यूस भी होता है। अपन समझाते हैं स्पेक्ट्रम बना कैसे। मान लो आपने एक एटम लिया और एटम ये ऐसा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, सेल्स। ये सेल्स अपन ने बता दी। अब मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा अलग कलर में दिखा देते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसी सेल्स में रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड सेल्स अपन को दिख रही है, फर्स्ट सेल हो गया के, फिर एल सेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते हुए इसकी एनर्जी वगैरह वेस्ट नहीं होती है। लेकिन मान लो ये सनलाइट से या कोई दूसरी लाइट से इसने एनर्जी ले ली और लेने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ आ गया, कुछ टाइम के लिए आया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में इसने इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल तक पहुँच गया। अब यह हायर एनर्जी लेवल से जब वापस कम बैक करेगा, ये यहाँ आएगा, तो इसको अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ से जो एनर्जी निकली, ये एनर्जी यहाँ से निकली है और ये एनर्जी यहाँ से निकलने के बाद, प्रिज्म में से निकालने के बाद, या इसको अपन ने प्रिज्म को हटा देते हैं फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ये एनर्जी निकलने के बाद आपको इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे रिप्रेजेंट किया, इसी एनर्जी को किस पे किया अपन ने, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो यहाँ कुछ लाइंस आई है। अब ये लाइन कलरफुल लाइंस है, ब्राइट लाइंस है। तो ये ब्राइट लाइंस जो आई है इसको अपन लिख देते हैं, ये कौन सी लाइंस है, BRIGHT, ब्राइट लाइंस। ये जो ब्राइट लाइंस आई है इसी को अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बना हुआ है ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। और एमिशन स्पेक्ट्रम में ये अलग अलग कलर्स की लाइंस या ब्राइट लाइंस अपन को दिखती है। एमिशन स्पेक्ट्रम बना कैसे, वापस समझ लो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था अपने सेल में और सेल में रिवॉल्व करते करते इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से, आउटसोर्स से मिल गई। या अपन जब किसी एटम को गर्म करते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन उसका। तो एक्साइटेड होने के लिए कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता